अरेंज द बेटा बात करें फॉलोइंग स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेटा बात करें पीकेबी वैल्यू। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गुड़िया, डायरेक्ट उठेगा क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है। एक दे रखा बेटा एथिलेमिन गुड़िया बात करें, फिर दे रखा बेटा बात करें क्या हमारे पास डाई बेटा बात करें एथिलेमिन गुड़िया बात करें एनिलीन, और दे रखा है गुड़िया बात करें एन मेथिल एनिलीन। क्या दे रखा है? एथिलेमिन, डाइएथिलेमिन, एनिलीन और एन मेथिल एनिलीन। सोचो गुड़िया बात करें क्या है C2H5NH2। समझ पा रहे हो? देन बेटा बात करें बताओ क्या है गुड़िया बात करें हमारे पास। उसके बाद दे रखा है गुड़िया बात करें उसने C6H5 गुड़िया बात करें NHCH3। कौन है ये? कुछ समझ में आ रहा है? बेंजीन के ऊपर क्या है बताओ बेटा बात करें, बेंजीन के ऊपर NH गुड़िया बात करें NH ग्रुप है, और एक बेटा क्या लगा दिया उसने CH3। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एन मेथिल एनिलीन। ये एनिलीन डेरिवेटिव हो गया ना गुड़िया बात करें। इसके आगे कुछ नाम पढ़े थे मैंने भर भर के। फिर बेटा बात करें क्या डाई एथिल, क्या जल्दी बोलो, डाइएथिल एमीन। देन क्या बताओ बेटा बात करें। इसके बाद है गुड़िया बात का एनिलीन C6H5NH2। अगर अपन चाहें तो क्वेश्चन क्या सही कर सकते, आराम से सही कर सकते हैं। समझ पा रहे? कोई दिक्कत ही नहीं है। पीकेबी वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए अपन को। करो गुड़िया बात कर इसमें मुझे बताओ बेटा बात करें में सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जानते हो, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, सबसे कम, मोस्ट बेसिक, फिर उससे कम। फिर तो आप पीकेबी को डायरेक्ट देखो या पहले बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर लो, फिर उसका उल्टा क्या होता है, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ वैसे केबी, और केबी का उल्टा पीकेबी। इधर आओ, है ना? चलो बोलने स्टार्ट करो फटाफट। तुम किसके ऑर्डर में अरेंज करवाना चाह रहे हो? अभी तुम्हारे पास टाइम है, पर सही क्वेश्चन कराना, मुझे सही चाहिए। डायरेक्ट पीकेबी लिखेंगे पहले आपको बेसिक स्ट्रेंथ में करना अरेंज। पीकेबी डायरेक्ट लिखोगे तो लिखवाओ। पीकेबी किसका सबसे ज्यादा होगा? जो मोस्ट बेसिक, जो लीस्ट बेसिक होगा। समझ पा रहे हो? हाँ, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। क्योंकि उल्टा रिलेशन है। बहुत बढ़िया। चलो बताओ जरा, कुछ याद है? बेसिक स्ट्रेंथ के जैसा ही रिलेशन टू केबी, और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा बात करें? पीकेबी, है ना? उल्टा रिलेशन है जस्ट। तो अरेंज करो जरा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब बताओ गुड़े बात कर, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में उठेगा। समझ पा रहे हो? बताओ जरा, इसको अरेंज करो जरा। सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ पे अकॉर्डिंग करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का कर रहे पहले? ठीक है, मुझे यही तो चाहिए था। आगे ना अपने पर बेसिक स्ट्रेंथ पर। सबसे कम है एनिलीन। सबसे कम एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया। तो अपन को डिक्रीजिंग चाहिए इंक्रीजिंग चाहिए? डिक्रीजिंग। तो पहले सबसे ज्यादा छांटो, जिसकी बेसिक सबसे ज्यादा हो। सी। सबसे ज्यादा सी 2 डिग्री, बहुत ज्यादा बढ़िया, दिल खुश कर दिया। फिर ए 1 डिग्री, बहुत ज्यादा बढ़िया। देन बी, देन बी मतलब कौन? मिथाइल एन मेथिल एनिलीन, बहुत बढ़िया। देन डी कौन? एनिलीन, बहुत बढ़िया। ये तो बेसिक स्ट्रेंथ है। गुड़े बात में बेसिक का कौन सा बना हमने? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मुझे किसका चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर? पीकेबी का। तो बनाओ बेटा बात करें पीकेबी का। कैसा आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा। उल्टा आ जाएगा मतलब इससे ज्यादा बेटा बात देखो, जिसकी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उसका सबसे कम पीकेबी। समझे? तो अगर बेटा मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊं, गुड़िया मैं कौन सा बनाऊं? इंक्रीजिंग। ये मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, जस्ट उल्टा करना है। मैंने क्या लिखा? ए बी, सॉरी, अच्छा आपने सबसे पहले लिखवाया था सी, देन बेटा बात करें ए, देन बी, देन डी। तो बस दीदी ये कर देना है। समझे आप? ये क्या है? गुड़े बात करें पीकेबी का बढ़ता क्रम। पर मुझे चाहिए क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए बेटा, ये सोचना पड़ेगा आपको। डिक्रीजिंग ऑर्डर तो मतलब जिसकी सबसे ज्यादा उसको सबसे आगे लिखो। डी उससे कम, बी उससे कम, ए और सबसे कम बेटा बात करें क्या है? सी। बात समझ पा रहे? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ये उसने पूछा आपसे, आया समझ में कि नहीं आया? बना लिया ना? खुश होगी छोरी तो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको दीदी ये क्वेश्चन करना ही है। सबसे पहले अगर बेटा बात करें, अगर मुझे पीकेबी पूछे, पहले दीदी पीकेबी डायरेक्ट मत कूदो, पहले आप बेसिक स्ट्रेंथ बनाओ। बेसिक स्ट्रेंथ का गुड़े बात करें ऑर्डर लिख लो, उसके बाद गुड़े बात करें क्या करो? पीकेबी में चले जाओ। पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जरूर याद रखना, क्योंकि अगर उसने डिक्रीजिंग पूछा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट जरूर तुम्हें देगा। समझ पा रहे हो? तो ये बेटा बात करें। अब देखो गुड़े, अगर देखा जाए ना तो एथिलेमिन में गुड़े बात करें हमारे पास 2 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। नाइट्रोजन के ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होगी तो बेटा बात करें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, सो गुड़े बात करें मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, मोर अवेलेबल डोनेशन, सो मोर डोनेट, सो मोर विशेष। अब इससे कम बेटा बात में प्लस आई मिलेगा आपको 1 डिग्री एथिलेमिन में। अब इसके बाद दीदी बात करें, अब बच्चे 2 हमारे पास,
तो एक बेटा बात करें डायरेक्ट, जहां पे गुड़े बात करें नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, रेजोनेंस में, तो ये गुड़े बात करें क्या अवेलेबल कि लेस अवेलेबल, लेस अवेलेबल बिकॉज इट इन्वॉल्व इन गुड़े बात करें रेजोनेंस, तो डीलोकलाइज से अवेलेबल ही नहीं है गुड़े डोनेशन के लिए, लेस अवेलेबल सो लेस बेसिक, लेस बेसिक सो मोर पीकेवी, मोर पीकेवी। अब गुड़े बात कर आप बोलो कि सर इसमें भी तो ना देखो ना इसका रेजोनेंस में गया, गया दीदी बात कर बिल्कुल गया, लेकिन गुड़े बात करें कुछ ना कुछ प्लस आई की वजह से यहाँ बढ़ा भी तो सही नहीं बढ़ा। अगर उसके कंपेयर में अपन यहाँ देखें तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे उसके कंपेयर में ज्यादा है, समझ पा रहे हैं, दोनों एरोमेटिक, लेकिन अगर दोनों एटॉम मुझे पसंद करना पड़े तो गुड़े इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा है बेटा बात करें तो ये मोर बेसिक होगा, क्या होगा दोस्त, आया समझ में कि नहीं आया? कि यहाँ पे ना के बराबर प्लस आई है, लेकिन यहाँ पे है थोड़ा, हाँ बिल्कुल वहां प्लस आई है ही नहीं, ना के बराबर नहीं, वहां प्लस आई है ही नहीं, ठीक है। तो गुड़े बात करिए यहाँ प्लस आई है, प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए गुड़े बात करिए मोर बेसिक है। अब क्वेश्चन कितने अच्छे करवा रहा है, अगर अपन ऐसे क्वेश्चन एक दो बार देख के जाएंगे ना पेपर में तो डायरेक्ट गुड़े बात हिट कर पाएंगे, अदरवाइज वहां अगर देखने का देखा आपने और सोचा क्वेश्चन सोचा तो वहां पर वही लगा के आता जो गलत होता है, समझ पा रहे हो, दिल उसी पे जाता है बार बार, तो इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे, कर पाओगे, बहुत बढ़िया, चलो मिलते हैं।